मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। देश पहली बार अत्यधिक गरीबी के दायरे से बाहर आ चुका है। तो ये एक न्यूज़ है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। ये न्यूज़ आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। ठीक है। अब ये रिपोर्ट और जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 2024 का नया सिलेबस, उस नए सिलेबस में मेंशन है गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय संतुलन। अगर इस टॉपिक से अब क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे मेंस में आते हैं, तो आराम से आप इस डाटा को वहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं कि चर्चा में क्यों, ये समझते हैं। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। भारत में गरीबी की स्थिति क्या है ये समझेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट, अभी हाल ही में एक बहुआयामी गरीब सूचकांक है, उसकी रिपोर्ट आई थी, वो समझेंगे। मेंस कंटेंट और पीटी फैक्ट, ठीक है। इसके जितने मेंस कंटेंट है ना, कि आपका अगर मेंस से क्वेश्चन आता है तो इस कंटेंट को वहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हो, वो भी इसमें दिया गया है। और साथ साथ पीटी फैक्ट, यानी कि जो प्री होता है आपका, प्री में यहाँ से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, उसके कुछ तथ्य इसमें लिए गए हैं। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच कीजिए, ठीक है। चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्या है, अभी वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है पहली बार अत्यधिक गरीबी से बाहर आ चुका है। ये एक रिपोर्ट आई थी, ये चर्चा में था, ठीक है। अब समझते हैं कि रिपोर्ट क्या है। समझिए पहले कि जो वर्ल्ड क्लॉक रिपोर्ट क्या है। वर्ल्ड का होता है विश्व, ठीक है। पॉवर्टी का होता है गरीबी, और क्लॉक का होता है समय, ठीक है। यानी कि ये ऐसी रिपोर्ट है जो रियल टाइम मॉनिटर करती है, रियल टाइम मॉनिटर करती है विश्व की गरीबी की। यानी विश्व में वर्तमान में, प्रेजेंट में जो गरीबी की स्थिति है उसकी ये मॉनिटरिंग करती है। ये रिपोर्ट कहलाती है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने ये कहा है अभी कि भारत में सर्वाधिक गरीबी, अत्यधिक गरीबी से बाहर आ चुका है। अत्यधिक गरीबी से कहना मतलब ये है कि भारत में 159 जो दैनिक वेतन है, जो दैनिक लोग कमाते हैं, उससे कहीं अधिक लोग कमा रहे हैं। कुछ परसेंट बचे हैं, कि 3% से लोग कम बचे हैं इतने रुपए कमाने के लिए, ठीक है। ये कह रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब भारत में जो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है उसकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है वो समझ चाहिए। देश में, देश की जो आबादी है उसमें 2% लोग ही अत्यधिक गरीब रह गए हैं। कितना बोल रहा है, 2% लोग। तो ये आपका कंटेंट हो गया मेंस का, ठीक है। पिछले साल मार्च में 4.6 करोड़ लोग थे गरीब, इतने गरीब थे। अब वो घट के इतने हो चुके हैं, यानी कि 1.2 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ चुके हैं। पिछली बार कितने थे, वो थे 4.6 करोड़ लोग थे, ठीक है, CR। अब कितने बचे हैं, 1.CR लोग बचे हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा है 1.2 करोड़ लोग अभी अत्यधिक गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले हैं। इस डाटा को आप मेंस में मेंशन कर सकते हो कि भारत में गरीबी आता है तो वहाँ पे कर सकते हो कि वर्तमान में पिछले साल की तुलना में 1.2 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ चुके हैं, और वहाँ मेंशन कर देना वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट के अनुसार। हुआ क्लियर। देश में 3% से कम आबादी वाले जो लोग हैं वो 159 रुपये से कम कमा रहे हैं। यानी ये बोल रहा है कि 3% से लोग कम हैं, ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमा रहे हैं कितना, 159 से रुपये कम कमा रहे हैं। जैसे मान लो 100 लोग हैं देश में, तो 3% यानी कि 2 या 1% लोग ही इतने रुपये कमा रहे हैं, बाकी इससे अधिक कमा रहे हैं। और ये कहता है डाटा कि अगर इससे कम कमा रहे हो तुम, तो तुम अत्यधिक गरीब हो। हुआ क्लियर, ठीक है। और ये जो डाटा है, ये डाटा क्या है, जो गांव है, जो गांव में कितने हैं वो 94% है, और जो शहर है, शहर में ये डाटा 6% है। यानी कि शहर में 6% लोग ही 159 से कम कमा रहे हैं, और गांव में डाटा बहुत बढ़ जाता है, 94% लोग कमा रहे हैं, 159 से कम कमा रहे हैं, ये डाटा बोलता है। इस डाटा को भी आप मेंशन कर सकते हो गरीबी के क्वेश्चन में, वर्तमान स्थिति में विथ रेफरेंस कर सकते हो कि वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अनुसार, ठीक है। भारत जो है यह स्थिति में पहली बार पहुंचा है, यानी ये रिपोर्ट भारत के लिए फेवर में है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट कौन सी थी, वो थी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और इस सूचकांक में बताया गया था कि पिछले 9 वर्षों में जो गरीब हैं वो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। यानी कि 2013 में गरीब थे कितने परसेंट, वो थे 29.17% लोग गरीब थे। जो 2023 में ओनली कितने बचे हैं, वो बचे हैं 11.28% लोग ही गरीब बचे हैं। यानी कि पिछले 9 वर्षों में कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, परसेंट वाइज देखा जाएगा तो वो होगा 17.87% लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। अगर संख्या में देखा जाए तो 24.82 करोड़ लोग बाहर आ चुके हैं गरीबी से।
हुआ क्लियर। और जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसमें इंडेक्स, इसमें सूचकांक कितने हैं, तो सूचकांक हैं 12, और इन सूचकांक को 3 भागों में बांटा गया, 3 आयाम में। एक है शिक्षा, एक है गरीबी, एक है शिक्षा, एक है जीवन स्तर, और एक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो पीटी में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 12 सूचकांक है उसको कितने आयाम बांटा गया है, तो 3 आयाम में। एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, और एक है जीवन स्तर। हुआ क्लियर। और जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें कितने इंडिकेटर हैं, तो वो 10 सूचकांक है। यहाँ कितने हैं, 12 हैं, ये अंतर रखना, ठीक है। हुआ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सब पीटी फैक्ट है। अब ये पीटी फैक्ट है, ये पीटी फैक्ट है, ये पीटी फैक्ट है, ये पीटी फैक्ट है, ठीक है, और ये पीटी फैक्ट है। और प्लस प्लस में ये मेंस कंटेंट भी है साथ साथ में, ये मेंस कंटेंट है, ठीक है। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ 24.8 करोड़ लोग भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। गरीबी की कुल संख्या 2013-14 में कितनी थी, 29.17 थी, जो वर्तमान घटना कितनी हो चुकी है, 11.28% हो चुकी है। जो सुधार है कितने इंडिकेटर्स में होते हैं, वो होते हैं 12 संकेतों में सुधार होने की बात की जाती है। यानी कि अगर आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कितने आयाम हैं, 12 आयाम है। 12 आयाम में क्या होगा, एक बिजली होगा, शुद्ध पेयजल होगा, जल होगा, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी होगी, स्वास्थ्य होगा, बैंक खाता होगा। ऐसे 12 सूचकांक हैं। अगर आपको मिल रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को ये चीज़ प्राप्त हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि वो गरीबी से, बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुका है। ये 12 संकेत हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो वर्तमान में बहुआयामी गरीब सूचकांक है उसमें सर्वाधिक गरीब किस राज्य से निकले हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश से। दूसरे नंबर पर है बिहार, और तीसरे नंबर पर है एमपी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक से 3rd नंबर में सर्वाधिक गरीबी किस राज्य से निकले हैं, तो वो निकले हैं किससे, मध्य प्रदेश से। हुआ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। पीटी इफेक्ट क्या है इसके, वो देख लीजिए आप। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने संकेत हैं, तो बता चुका हूँ 12, और जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें 10 संकेत हैं। आयाम कितने हैं, 3 आयाम हैं। कौन कौन से, एक स्वास्थ्य, एक जीवन स्तर, और एक शिक्षा। वैश्विक गरीबी सूचकांक में कितने संकेत हैं, तो 10 संकेत हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में वर्तमान में कितने गरीब बच्चे हैं, तो वो बच्चे हैं 11.28%। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी में गिरावट आई है, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश में। एमपी जो है ये 3rd नंबर पर है। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो वो है गरीबी से, ठीक है। एक आएगा आपको लकड़वाला समिति, और एक आएगा आपको तेंदुलकर समिति। इन दोनों का संबंध किससे है, वो गरीबी से। योजना समिति की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1938 को हुई थी। योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई है, तो वो हुई है 15 मार्च 1950 को हुई है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो ये 1 जनवरी 2015 को हुई है, ठीक है। और इसे अभी 10 साल हो चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन की संभावना है। इतने पीटी फैक्ट हैं, आप लिख लेना।